भगवान श्री राम का चरित्र श्री महाराज जी ने अनुग्रह करके दिन में बताया कि आज उसकी चर्चा होनी है। जितना समय मैं इधर उधर करूँगा आप सबकी हानि होगी, तो मैं उसमें कुछ कहने वाला नहीं हूँ। केवल एक बात जो मेरे पूज्य गुरुदेव बार बार दोहराते थे, श्री फलाहारी जी महाराज, अभी कोई ये बालक श्री महाराज जी के अनुगत हैं, वो कुछ चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री राम को धर्म विग्रह कह करके हम पहचानते हैं। महर्षि ने ऐसे उनका परिचय कराया है और उनके समस्त चरित्र में बार बार जो एक बात मर्यादा पुरुषोत्तम होने की, धर्म विग्रह होने की, जो नई पीढ़ी है, जिनका शास्त्र की परंपरा से, जिनका आर्ष वाङ्मय से बहुत ठीक परिचय नहीं है, महानगरों में रहते हैं, आजीविका के लिए प्रायोगिक प्राविधिक शिक्षाओं में पढ़े हैं, पर कुछ ऐसी कृपा हो गई है श्री रघुनाथ जी की कि श्री महाराज जी की वाणी देश विदेश में सर्वत्र पहुंच रही है संचार माध्यमों से। और वे लोग, अभी मैं निवेदन कर रहा था, जो बहुत पात्र नहीं हैं, जिनको बहुत संस्कार नहीं मिला है परंपरा से, वे सब भी उन्मुख हुए हैं, वे सब भी उत्कंठित हुए हैं, सुनना समझना चाहते हैं। भगवान का धर्म विग्रह होना एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जिसको हम चलती फिरती भाषा में लेमैन कहते हैं, कैसे समझ में आएगी उसे। और जब वो ये देखने जाएगा तो जो शास्त्रीय निकष हैं उन पर जब जाएंगे तो भगवान के धर्म विग्रह होने को ऋषियों ने वेद के मार्ग से, स्मृति के मार्ग से निरूपित किया है, पर उसका एक सरल जो परिचय है, भगवान श्री राम अपने संपूर्ण जीवन काल की अपनी सभी चेष्टाओं, सभी क्रियाओं में सदा ये सुनिश्चित करते हैं कि यह जो कुछ मैं कर रहा हूँ, यह मेरे राम होने को चरितार्थ करता है या नहीं। वाह। किसी काल में, किसी क्षण में, किसी भी दबाव में, प्रभाव में, आकर्षण में, विकर्षण में कभी प्रभु यह विस्मरण नहीं करते। जब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति धर्म का यदि इतना ही आशय ग्रहण कर ले कि मुझे स्वरूप की रक्षा करनी है, वाह, ये ऐसी हानि हुई है समाज की, केवल संतों के विषय में नहीं, समाज में कहीं किसी भी भूमिका में रहने वाला व्यक्ति अपने होने के प्रति ईमानदार नहीं है। चिकित्सक ये अनुभव कर ले कि मेरा कर्तव्य ये है, शिक्षक ये अनुभव कर ले कि मेरा कर्तव्य ये है, पिता ये अनुभव करे कि मेरा कर्तव्य ये है, और पुत्र ये अनुभव करे कि मेरा कर्तव्य, मेरी सीमा ये है। हम अपनी सीमाओं में जीना सीख लें तो हमारे जीवन में जो मर्यादा का तात्पर्य है वो घटित हो जाएगा। प्रत्येक अपनी सीमा का उल्लंघन करता है। वर्ण के स्तर पर, आश्रम के स्तर पर लगता है कि किसी धूप दीप आरती से भगवान को बहलाया जा सकता है। पूजन विधि, अर्चा, ये सब वंदनीय हैं, इनके तिरस्कार की बात नहीं है, पर यदि पूजा विधि ही कुछ बड़ी चीज़ होती तो लंका में भी होती ही थी। तो रावण, कुंभकर्ण आदि भी बड़ी बड़ी जटिल पूजा विधियों का पालन करते थे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रातःकाल महाराज श्री अनुग्रह कर रहे थे। अहिरावण जब बलि देने जा रहा था तो ऐसा नहीं है कि वो अविधि पूर्वक कोई बलि देने जा रहा था, भगवती का आराधक था और बलि ही देने जा रहा था। तो जब तक अपने स्वरूप की रक्षा किए बिना, जब तक अपने स्वरूप को ठीक ठीक पहचान करके उसमें अपनी निष्ठा स्थिर किए बिना कोई शक्ति की साधना करेगा, तो पुराण की कथाएं कहती हैं कि असुरों ने भी बहुत तप किए हैं, तप से शक्ति मिलती है, पर वो आपको श्री राम का अनुगत नहीं बनाती, धर्म विग्रह नहीं बनाती है। तप से शक्ति प्राप्त हो जाएगी, पर उस शक्ति का उपयोग, उसका विनियोग कहाँ हम करने वाले हैं। भगवान श्री राम सर्वत्र, जहाँ कहीं कोई प्रसंग उपस्थित होता, भी क्या आयु है, महाराज जी ने अनुग्रह किया प्रातःकाल तो कहा भगवान 15 वर्ष, किन्हीं महापुरुषों ने 12 वर्ष भी कहा। पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी का प्रथम बार जब उनके मुखचंद्र का दर्शन श्री रघुनंदन को हुआ और मुग्ध हो गए, वैसी मुग्धता की अवस्था में, वैसी विह्वलता की अवस्था में, उसी क्षण में भगवान के अंतःकरण में ये बात प्रकट होती है कि ये मुग्धता मेरे अनुरूप है क्या। वाह। मैं रघुवंश का बालक हूँ और प्रथम दर्शन में किसी कन्या को देखने के बाद मेरा चित्त अनुरक्त हो गया है। ऐसा ही तरल कहीं भी बह जाने वाला मन रघुवंशियों का होता है क्या। कोई आचरण करते हुए एक किशोर को अपने चित्त में ये बात याद आए कि यही मेरे पूर्व पुरुषों का, यही मेरे पूर्वजों का चरित्र रहा है क्या। रघुवंशन कर सहज सुबाऊ, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। और 15 वर्ष के श्री रघुनंदन श्री जानकी जी को देख करके विह्वल होते हैं, तो उसी क्षण में उनको अपने पूर्वजों का चरित्र और अपनी सीमा का स्मरण हो जाता है। और वे भगवान जिनका नाम लेकर के सबके अपराध का परिमार्जन हो जाता हो, वे अपने को अपराधी अनुभव करते हैं। और
उसका प्रायश्चित्त क्या है। तो श्री विश्वामित्र महर्षि के सम्मुख जब लौट करके आते हैं तो पुष्प तुलसी दल उनको अर्पित करते हैं और हाथ जोड़ करके गुरु जी के आगे खड़े हो जाते हैं। हमको बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, गुरु जी तो परम उदार हैं। कहा नहीं नहीं, बात बतानी जरूरी है। देर इसलिए हो गई कि तुलसी दल तो मिल जाता, पुष्प तो मिल जाता, हम थोड़ी देर के लिए वहाँ विलंबित हो गए थे। क्यों? कहा मिथिलाधिपति की कन्या श्री जानकी गौरी पूजन करने आई थी पुष्प वाटिका में, उनको देखने में हमें विलंब हो गया है। क्यों? जब तक आचार्य के सम्मुख जाकर के अपनी क्रिया का निवेदन नहीं कर देंगे तब तक इस अपराध का परिमार्जन नहीं है। मैं रुक गया हूँ, जिस सेवा में गया था उस सेवा से विरत होकर कहीं अन्यत्र मेरा मन चला गया। तो जो गुरु की आज्ञा है, जो उनका निर्देश है, उससे मन से भी विचलित होने में मैं अपनी स्वरूप के बाहर हो गया। ये जो भगवान की चिंता है, ये उनके धर्म विग्रह होने को लोक में स्पष्ट करती है। वाह। श्री जटायु जी को भगवान अपने अचिंत्य वैभव से वहाँ भेजते हैं जहाँ चक्रवर्ती जी महाराज विराजे हैं, और कहते हैं कि आप जाइए, पर एक प्रार्थना है। क्या? जब आप मिलेंगे पूज्य पिताजी से तो संवाद तो होगा और सब समाचार उनसे आप कहिएगा, पर ये मत कहिएगा कि आपकी पुत्रवधू का हरण किया है किसी राक्षस ने और आपके पर थोड़ी देर से मिले, जिससे उनको अपने पुत्र पर अपने पुत्र होने का गौरव बना रहे। वाह। सीता हरण तात जनि कहो पिता सन जाई, क्यों? कहा जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आया। यह मेरे राम होने को प्रमाणित करने वाला होगा, इसलिए ऐसा नहीं। श्री विभीषण जी महाराज आते हैं, भगवान के सब सलाहकारों ने कह दिया है कि महाराज इसको रखने लायक नहीं है, राक्षस है, ऐसा है वैसा है, विभिन्न प्रकार की बहुत सुंदर चर्चा है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर एक पंक्ति रखते हैं वहाँ कि ठाकुर जी ने किसी के भी सलाह का, किसी की भी राय का, किसी के सुझाव का तिरस्कार नहीं किया है। माना कि आप सब ठीक ठीक बातें ही कह रहे हैं, कहने योग्य कह रहे हैं, किंतु मैं क्या करूं, मैं राम हूं। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरिजाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवय शरण सभय तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना। आज यदि किसी कूटनैतिक राजनैतिक दबाव अथवा चिंतन में विभीषण की शरण का मैं तिरस्कार करूंगा तो मेरा राम होना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों की प्रतिज्ञा है, मैंने कभी शरण में आए हुए का परित्याग नहीं किया। छल करेगा तो फिर उसका समाधान करेंगे। एक बात श्री रघुनंदन के चरित्र से हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में आ जाए कि बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां और आराधन हमसे न बने। अपने आप से हम पूछें कि हम क्या हैं और अपने जीने बरतने में अपने उस होने के साथ हम कितना न्याय कर पाते हैं। व्यास ने श्रीमद् भागवत में स्थापित किया है। महाराज श्री का बड़ा अनुग्रह है। दास के मन में बहुत दिनों से ये बात चलती है कि इन 2 अध्यायों में जो श्री रामचरित प्रकट हुआ है वैसा संभवतः कहीं इतना रहस्यमय, इतना गूढ़ और इतना अर्थपूर्ण कदाचित कहीं हो। ऐसा कहने वाला कोई, हम लोग कई बार दिव्यताओं को अतिरंजित करते हैं, उनको अलंकृत करते हैं और उनकी मौलिकता सामान्य व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाती है। जो महान हैं, जिनकी आरती पूजा होती है, उन्होंने उस महानता की यात्रा में क्या सहा है, ये भी हमारे सामने आना ही चाहिए। नहीं तो आकर्षण, महाराज श्री का यह वैभव देख करके बहुत सारे लोग ऐसा वस्त्र पहन सकते हैं, ऐसी ही माला, ऐसा ही आसन बना सकते हैं, पर यह होने में कितना तपना पड़ता है। जब तक इससे किसी का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक यह नहीं हुआ जा सकता है। तब तक जो कुछ हुआ जाएगा उस होने में छल विद्यमान रहेगा। हम महापुरुषों की महानताओं, दिव्यताओं को अतिरंजित करते हैं ताकि उनमें लोगों की प्रवृत्ति हो, पर उनके जीवन का जो तप है, स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः, ऐसा कहने वाला क्या अवदान है भगवान श्री राम का। उनके समग्र जीवन को लेकर एक संदेश बनाया जाए उनके अनुगत लोगों का, तो वो क्या है। कहा, जब सतपथ पर चलते हुए तुम अपने पाँव के कांटे, अपने घाव गिनना बंद कर दोगे तभी श्री राम के अनुगत हो। यदि राजधानी और मुकुट देख करके श्री राम की ओर बढ़े हो तो पता नहीं कितने दिन उनके पीछे चलने वाले हो। हिंदी में बहुत अच्छे कवि हुए हैं, गुलाब खंडेलवाल जी, कई सारी पुस्तकें हैं उनकी।
बहुत प्यारी कविता है उनकी। नाम लिए जिनका दुख भागे, मिला उन्हें भी दुख ही दुख, जीवन भर आगे आगे। लंबी कविता है, एक छंद में कह करके प्रणाम करूंगा। सब कुछ ठीक हो गया, रावण को मार करके लंका में विभीषण जी की प्रतिष्ठा हुई, सबको लेकर के भगवान अयोध्या आए, दिव्य राज्याभिषेक हुआ, सब ने मिल करके भगवान की जय जयकार की और सर्वत्र मंगल है। तब कहते हैं गूंजी ध्वनि जब कीर्ति गान की, फिर चिर दुख दे गई जानकी। कोई ऐसा अवसर है जहां भगवान श्री रघुनंदन बैठ करके केवल आनंद विलास कर रहे हैं? हम रसिकों के पास है बृहत कौशल खंड श्री महाराज जी की वाणी में सुन लेंगे, वो एक प्रसंग, पर उसमें सबका अधिकार नहीं, सबका प्रवेश नहीं। तो जो भगवान का जीवन है, गूंजी ध्वनि जब कीर्ति गान की, फिर चिर दुख दे गई जानकी, मांग उन्हीं से शक्ति प्राण की, मन तू सुख क्या मांगे। श्री रघुनंदन का जो चरित्र है वो सुविधा मांगने के लिए, वो सुख मांगने के लिए नहीं, बल्कि यह मांगने के लिए है कि हे प्रभु, हे श्री रघुनाथ जी, जीवन की ऐसी विपदाओं की अविच्छिन्न श्रृंखला में जिस प्रकार आप चलते गए और एक तिल भी अपने स्वरूप अपने धर्म से आप कहीं विचलित नहीं हुए, आपका आकर्षण हमको वैसे ही आपके पीछे पीछे चलाता रहे, इस बात की प्रार्थना करते हुए कुछ अधिक समय मैंने ले लिया, इसका संकोच व्यक्त करते हुए बारंबार श्री महाराज जी के चरणों में वंदन प्रणिपात। इस दास को आप ऐसी बड़ाई बहुमान दे रहे हैं, इसका पात्र नहीं, यहाँ बैठने का भी पात्र नहीं, पर आचार्य का आदेश और लालसा तो सब जो छोटे होते हैं उनको यही होती है कि बड़े के पास पहुँच जाएं। तो यहाँ बिठा लिया गया, तो मैं भी यहाँ बैठ गया हूँ। बारंबार दंडवत प्रणाम।